जो विद्यार्थी CUT के थ्रू आते हैं तो उन्हें हमारे पाली सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में यदि वो एंट्रेंस एग्जाम दे के आते हैं तो उन्हें 1500 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, और यदि वो नॉन CUT के थ्रू आते हैं तो उन्हें पर मंथ 1000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। सभ्य सत्ता जय भीम तो सभ्य नमो बुद्धस्य। इधर देखिए इस साइड में ये जो है तमाम वो लगे हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपका है टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी एप्लीकेशन है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं पूरे में, ठीक है ना, फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 20 रुपये रजिस्ट्रेशन है केवल। बेटा हीरा है तो बेटी है मोतिया, दो दो घरों का ताज होती है बेटियां। मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों इस वक्त हम लखनऊ के अंबेडकर पार्क में हैं और आपको अंबेडकर पार्क के बाहर का नज़ारा दिखाएंगे कि जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती पूरे देश और दुनिया में मनाई जा रही है, भारत के हर एक कोने में, हर एक गांव में मनाई जा रही है, वहीं लखनऊ की बात करें, पूरा लखनऊ जो है नीला नीला है, अंबेडकर वादियों से भरा हुआ है। जिधर भी देखेंगे आपको नीला झंडा दिखेगा। यहाँ पे सैकड़ों स्टॉल लगे हुए हैं, बाबा साहब की प्रतिमा है, तथागत बुद्ध जी की प्रतिमा है, और यहाँ पे तमाम जो जितने भी बहुजन सिंबल है आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए कि लखनऊ के अंबेडकर पार्क की खास बात क्या है कि यहाँ पे जो पंडाल लगते हैं, पंडाल यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि तमाम स्टॉल लगते हैं। वो स्टॉल पे तमाम लोग खाने पीने की चीज़ें, अपने इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई चीज़ों का प्रचार प्रसार के लिए, एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ों का प्रचार प्रसार के लिए, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार के लिए तमाम जो है स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं, 150-200 स्टॉल जो है देखने को मिलेंगे, उससे भी ज़्यादा है। मैं पूरा विजिट कर ही नहीं सकता हूँ, ना ही इस वीडियो में करा सकता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि मैक्सिमम आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है डॉक्टर साहब का भी स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे ब्लड टेस्ट सेवाएं, फ्री सेवाएं किया गया है जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, और यहाँ पे शुगर, BP और मेडिकेशन, ये सब पूरी चीज़ें यहाँ दिया जा रहा है फ्री में। अभी तक सर ये सुबह से लगा हुआ है स्टॉल, तो अभी तक कितने लोग यहाँ पे आए और कौन कौन लोग क्या क्या लाभ लेकर गए हैं? नियर अबाउट 500 लोग विजिट कर चुके हैं यहाँ पे, और जिनको कोई भी इशू होता है तो हम लोग उसका मेडिकेशन करके, और जो टेस्ट करने वाला टेस्ट करते हैं, और जो होने वाला होता है पूरा ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब आओ पाली सीखें, एक नया इतिहास लिखें। जैसे ये पूछ रहे थे कि ये आप इसके बारे में कुछ बताइए। तो पाली का मतलब ये होता है कि जैसे जो हमारे बुद्ध वचन जो रहे वो पाली में ही, भगवान बुद्ध जो हमारे 45 वर्ष तक जो बातें बताई जाकर लोगों तक, जनमानस तक, तो वो पाली भाषा में ही बताई। तो वो जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि ये संस्कृत हो गई, बुद्धं शरणं गच्छामि ये हमारी पाली लैंग्वेज हो गई। तो अभी तक गांव में, अभी शहरों में भी लोग नहीं जान पाए कि पाली भाषा क्या होती है। तो हम लोग यही पाली प्रचार सुगत विद्या परिषद के थ्रू हम लोग पाली भाषा का प्रचार प्रसार के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित होकर इस पाली भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए ये है कि यदि जो विद्यार्थी CUT के थ्रू आते हैं तो उन्हें हमारे पाली सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में यदि वो एंट्रेंस एग्जाम दे के आते हैं तो उन्हें 1500 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, और यदि वो नॉन CUT के थ्रू आते हैं तो उन्हें पर मंथ 1000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। और उसमें इस बार BA ऑनर्स भी आ गया बौद्ध दर्शन। तो जो बौद्ध दर्शन है तो उसमें संस्कृत होना जरूरी है, और जो MA आते हैं पाली के लिए तो उसमें किसी भी सब्जेक्ट में बस ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तो वो आके एडमिशन ले सकते हैं। इसमें हमारे रिटायर्ड लोग भी आके पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें एज बाउंडेशन नहीं है। आप जो आने वाली एजुकेशन है पाली के बारे में जाने, भगवान बुद्ध के वचनों को जाने कि उन्होंने क्या क्या, बाबा साहब की जो अंतिम इच्छा थी उन्होंने क्या संदेश दिया है उसको भी जाने, और उनके जो आने वाले संदेश है उनको आगे बढ़ाया जाए। मैं अभी MA पाली कर रही हूँ और 2nd ईयर मेरा लास्ट ईयर है। इंटरनेट हो चुका है पाली में। मेरा नाम संध्या है और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में MA पाली की स्टूडेंट हूँ, और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। और आप इसके बारे में मेरे से क्या पूछना चाहेंगे? मैं उनका प्रश्नों का उत्तर। मैम ये चाह रहा हूँ कि पाली लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जी, तो अगर आपने स्टडी किया है उसके बारे में तो एक स्पेशल नॉलेज होगा उसके बारे में जी, तो किसी को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता है, जो सुन रहा होगा उसको भी नहीं पता है। जी तो वो चीज़ बताइए कि कैसे जानेंगे आपको पाली लैंग्वेज आती है। जी जी बताते हैं। जी, पाली एक प्राचीन भाषा है जो बुद्ध के समय से बोली जा रही है। जो भगवान बुद्ध जी थे उन्होंने अपने वचनों को पाली भाषा में ही दिया है, जो आज लुप्त हो चुकी है। लोगों के समझ में ही नहीं आता था कि पाली है क्या।
तो वो पाली एक मूल भाषा है जो भगवान बुद्ध ने उसी भाषा में उपदेश दिए हैं। और हम लोग का इतना अच्छा सौभाग्य है कि हम लोग पाली सीख रहे हैं, उसी भाषा में ही भगवान बुद्ध के वचनों को समझ सकते हैं। मेरा नाम संध्या है, सॉरी मेरा नाम संध्या है, तो इसको पाली में बोलेंगे मम नाम संध्या। ये चीज मैं जानना चाह रहा था। जैसे हम आपका नाम पूछेंगे तो भवन्तस्य नाम किंग, ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। सभी साथियों को, सभी लोगों को मेरा जय भीम कैसे बोलेंगे पाली लैंग्वेज? सब्बे सत्ता जय भीम, तो हाँ सब्बे नमो बुद्धस्य, सब्बे नमो बुद्धाय, ऐसे नॉर्मल है, बहुत अच्छा है, सरल है एकदम। यहाँ से लेकर इधर से लेकर इस साइड से लेकर इस साइड तक पूरा आप देखिएगा, लोगों का नज़ारा दिखेगा। हर एक जगह जो है अम्बेडकरवादियों की बाढ़ आई है, अम्बेडकरवादी सैलाब जो है मिलेगा आपको। इधर देखिए इस साइड में ये जो है तमाम वो लगे हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। 10 लाख बेटियों को पढ़ाने का संकल्प कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, किसी देश की अगर आर्थिक और उसकी विकास देखना हो तो देखना पड़ेगा कि वहाँ की महिलाएं कितनी विकसित हैं। जी जी। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने 10 लाख बेटियों के लिए बात की है। बाहर जा भी नहीं पाती हैं? हाँ, तो हाँ, इसीलिए इससे पहले हमारा 2400 का अब तक का रिकॉर्ड है कि 2400 जो बेटियां हम लोगों ने सेलेक्ट कराई हैं, है ना? 24 बेटियां, 2400 विभिन्न, हाँ तो 2400 है ये, देखिए पूरा। हाँ जी जी जी। और संपर्क नंबर आपका जो हाँ, हो रहा है। मैं यहाँ NHMC में मैं भी डॉक्टर हूँ। अच्छा ये है टापर्स क्लब IAS अकेडमी। सहयोग हो सकता है। देखिए एक चीज बात समझिए, संघर्ष हर जगह होगा। अब बेटियों को भी अब आगे आना ही होगा। बेटियों को आगे आना होगा, उनको भी पढ़ाना होगा। लाख बेटियों को पढ़ाने का जो संकल्प है सर, जैसे अगर हम ये क्या है संकल्प? ये जी? सर जाना संकल्प ये है कि हमारा ये है कि 10 लाख बेटियों को हमें तैयारी करानी है। उसमें से हमने 3 सिलेक्शन किया है। प्रशासनिक जो तैयारी होती है, जब बेटियां प्रशासनिक क्षमता में जाएंगी तो उसका प्रभाव अलग होगा। अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है कि प्रशासनिक क्षमता में अगर बेटियां गई हैं तो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा विकास हुआ है, करप्शन कम हुआ है। ये बात सही बात है, ठीक है। ये आपका है टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी एप्लीकेशन है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं पूरे में, ठीक है ना? फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 20 रुपये रजिस्ट्रेशन है केवल इसमें। जी जी। और इस 20 रुपये में कि बेटा हीरा है तो बेटी है मोतियाँ, बेटा हीरा है तो बेटी है मोतियाँ, 2-2 घरों का ताज होती हैं बेटियाँ। इसीलिए महिलाओं का शिक्षित होना सबसे ज़रूरी है। सैकड़ों पंडाल लगे हुए हैं, वहाँ पे तमाम चीज़, खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। मैं आपको खाने पीने की चीज़ों की तरफ मैं नहीं ले गया, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ। और हमने कई लोगों से बातचीत किया। ये तमाम चीज़ें अगर देखा जाए कि अगर कंक्लूजन दिया जाए कि वास्तव में लखनऊ की ये अम्बेडकर जयंती के का महत्व क्या है, क्या मायने हैं, अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पूरे देश प्रदेश के और ख़ास करके लखनऊ की जो संस्था है, जो एम्प्लॉय लोग हैं, वो लोग अपना यूनियन के तहत जो है तमाम चीज़ें प्रचार प्रसार करते हैं। और जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो वैचारिक लोग हैं, वो एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। जैसे अभी हमने पाली भाषा के बारे में, और यहाँ पे UPSC और तमाम कोचिंग के लिए जो है प्रचार प्रसार के लिए जो है सर मिले थे, उन्होंने बताया। तो इससे क्या होता है कि लोग एक दूसरे से परिचय होता है, लोग जानते हैं, प्रचार प्रसार होता है। और जब प्रचार प्रसार होता है, लोग एक दूसरे को जो जानते हैं, तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जब कनेक्ट होते हैं तो वो उस सुविधा का लाभ ले पाते हैं, और जो उनका मूवमेंट है, मिशन है, जो कारवां है, जो उनके थाट है उस चीज़ के पीछे से, उस चीज़ के पीछे उस चीज़ को वो और सही तरीके से कर पाते हैं। अभी तक आप कभी आए हैं यहाँ पे इस लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में, लखनऊ की अम्बेडकर जयंती में, कि नहीं? आप उनको कमेंट कर बताएं। और ये चीज़ें जो हमने आपको दिखाया, इस पर आपकी क्या राय है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।